अगर आप नीट क्वालिफाई करके बीएमएस लेने का सोच रहे हो तो रुक जाओ। सिर्फ सीट मिल गई है इसलिए बीएमएस चूज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मैं हूं सिमरन और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट आई विल प्रोवाइड यू जेन्यून एंड जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड कोर्स है एंड ऑफ कोर्स इसको करने के बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लग जाएगा, बट इसके अपने कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो कि मैं आज एज अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट बताऊंगी तुम्हें। तो बीएमएस एक 5.5 ईयर्स का यानी कि 5.5 साल का कोर्स है जिसमें कि 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, विच मीन्स 4.5 साल की पढ़ाई होती है एंड 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तुम्हारे कॉलेज से जो अफिलिएटेड हॉस्पिटल होता है उसमें तुम्हारी 1 साल की इंटर्नशिप करवाई जाती है। एंड सेकेंड चीज हम बात करते हैं अबाउट द सब्जेक्ट्स। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है संस्कृत नहीं आती, भाई उसके बारे में बताओ, मोड ऑफ लैंग्वेज तो बताओ। और मैं सब कुछ बताऊंगी जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, जो लैंग्वेज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, कितने % सीखनी पड़ेगी। सो वेट फॉर दैट। और सेकेंड पॉइंट पर हम वापस चलते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला सब्जेक्ट जो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में दैट इज रचना शरीर। सेकेंड इज क्रिया शरीर, थर्ड इज पदार्थ विज्ञान एंड इतिहास, फोर्थ वन इज अष्टांग हृदय। ये हमारे 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट एडिशनल होता है विच इज अ लैंग्वेज जो कि संस्कृत होती है। मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा इन सब्जेक्ट्स में से, तो मैं थोड़ा सा मॉडर्न से रिलेट करके बताती हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है रचना शरीर। अब रचना शरीर को तुम मॉडर्न में इक्विवेलेंट मान सकते हो टू द एनाटॉमी, जिसमें एनाटॉमिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो रचना शरीर में भी कुछ वैसी ही होती है बट आयुर्वेद के बेसिस पर होती है। रिमेंबर वन थिंग, मैंने इक्विवेलेंट बोला है, इक्वल नहीं बोला है, बिकॉज देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। सेकेंड सब्जेक्ट जो मैंने बताया था दैट इज क्रिया शरीर। इसको तुम मॉडर्न से इक्विवेलेंट समझ सकते हो टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। थर्ड सब्जेक्ट जो कि नाम से ही पता चल रहा है पदार्थ विज्ञान और इतिहास। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि पदार्थ विज्ञान में हम बेसिकली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं ना, वो किन किन कंपोनेंट से बनती हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। एंड इतिहास में ऑब्वियसली आयुर्वेदा का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज जो तुम पढ़ोगे दैट इज अबाउट ब्रह्मा जी, जहाँ से इस आयुर्वेद की कोर जो चीज मानी जाती है वो ब्रह्मा जी से ही स्टार्ट हुआ था। एंड द फिफ्थ वन इज संस्कृत। फर्स्ट ईयर में इसका बेस बिल्ड करवा दिया जाता है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है ना ये संस्कृत में पढ़ने होते हैं, तो उनको आसान बनाने के लिए, वो तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए तुम्हें संस्कृत पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में। ऑल्सो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ साथ हमें कुछ कुछ मॉडर्न की भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट वो बहुत ही लिमिटेड चीजें होती हैं। आयुर्वेदा पर ही सबसे ज्यादा फोकस करा जाता है इन बीएमएस। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मोड ऑफ लैंग्वेज। ये चीज मुझे भी समझ में आती है कि जब हमें कोई कहता है कि तुम्हें संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम संस्कृत में देने पड़ेंगे, तो फिर दिस डेवलप्स अ काइंड ऑफ फियर इनसाइड आवर हेड। और इस चीज़ से डर भी लगता है कि हमें तो लैंग्वेज नहीं आती है। और मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर उनको पता ही नहीं होता कि किस लैंग्वेज में हमें पढ़ाया जाएगा। वो सारे अपने नीट की जर्नी के टाइम पर एमबीबीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और उन्हें एमबीबीएस की नॉलेज होती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है कि एनाटॉमी क्या है, बट लोगों को ये नहीं पता होता कि रचना शरीर क्या है। जब हम आते हैं तो हमें एक शॉक लगता है बीएमएस में कि यहाँ तो मुझे सब कुछ संस्कृत में पढ़ना है। लैंग्वेज इज बेसिकली संस्कृत एंड हिंदी। संस्कृत में तुम्हें श्लोकास पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर कहीं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी कुछ श्लोकास का। ये श्लोकास होते हैं जो तुम्हें याद करने पड़ते हैं और इनको ऊपर लिखना पड़ता है एग्जाम्स में, और नीचे इनका अनुवाद लिखना पड़ता है। अगर नहीं समझ में आया तो अनुवाद का मतलब होता है कि हमने ऊपर कोई चीज़ लिखी है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, अब हमें उन्हें ओपन अप करके एक्सप्लेन करना है नीचे नॉर्मल सी लैंग्वेज में, हिंदी में एक्सप्लेन करना है। तो ऊपर वाली संस्कृत में लिखा हुआ श्लोकास को नीचे हिंदी में एक्सप्लेन करना है, इसे कहते हैं अनुवाद। तो तुम्हें हिंदी और संस्कृत दोनों चीज़ें आनी चाहिए अगर तुमने बीएमएस करना है। तो संस्कृत तुम्हें कॉलेज में थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, बट एज यूजुअल कॉलेज में कोई स्पून फीडिंग नहीं होती है। तो ये दिमाग में बिल्कुल मत लेकर चलना कि मुझे सारी की सारी संस्कृत कॉलेज में ही सिखाई जाएगी, मुझे तो खुद से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, क्योंकि कॉलेज में कोई भी स्पून फीडिंग नहीं होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वेदर यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, यू आर स्टडिंग इन प्राइवेट कॉलेज, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी स्पून फीडिंग नहीं होने वाली है। तो दैट मीन्स पढ़ना तो तुम्हें खुद पड़ेगा, अपने एफर्ट्स तो खुद लगाने ही पड़ेंगे। इवन इफ यू गेट टू इनटू द एमबीबीएस ऑल्सो, स्टिल यू हैव टू गिव योर ओन एफर्ट्स। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है।
तो संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी कॉलेज में, बट तुम्हें खुद से भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब मैं बता देती हूँ लैंग्वेज के इशू किन किन बच्चों को आएगा। देखो, इफ़ योर फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी, मदर टंग तुम्हारी हिंदी है, विच मीन्स तुम्हारे जो फर्स्ट लैंग्वेज जो तुमने स्टार्ट करी थी बोलना, तो तुमने हिंदी बोलना शुरू करा था, बिकॉज योर पेरेंट्स, योर सराउंडिंग्स, योर रिलेटिव्स, एवरीवन अराउंड यू आर हिंदी स्पीकर्स। फिर तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी होगी तो तुम्हारे लिए कुछ बेनिफिट्स होंगे। बट इफ़ योर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट हिंदी, कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, आप पंजाबी है तुम्हारी मदर टंग, फिर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक हिंदी ही नहीं आती होगी तो फिर संस्कृत सीखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सो इन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है जिनको कि थोड़ी बहुत हिंदी आती है और हिंदी अच्छी आती है एटलीस्ट, बट जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज ही हिंदी नहीं है, जो कॉमनली हिंदी बोलते ही नहीं है, उनके लिए बीएमएस कॉलेजेस में थोड़ा सा इशू आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके लिए बिल्कुल आसान होगा, नहीं। कंपैरेटिव टू दीज कैटेगरी ऑफ पीपल, इस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए बीएमएस कॉलेज में सरवाइव करना आसान हो जाएगा। और एक और चीज़ बता देती हूँ, जो मैंने जब एडमिशन लेना था तो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी, स्पेशली जो बीएमएस के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो या तो हमें मिलते हैं 3rd 4th 5th ईयर के स्टूडेंट से, तो ना वो कहते हैं कि कोई नहीं यार संस्कृत हो ही जाएगी। देखो, वो 3rd ईयर के सब्जेक्ट्स उनको मिल जाते हैं, ये 2nd ईयर के सब्जेक्ट मिल गए, उनके पास ऑलरेडी उनको बहुत सारी टफ चीज़ें मिल चुकी हैं, तो उन्हें लगता है जो फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ी थी वो तो कंपैरेटिवली आसान थी, तो वो हमें कई बार कह देते हैं हो जाएगा, संस्कृत इतनी मुश्किल नहीं होती, इतनी मुश्किल नहीं होती। बट ट्रस्ट मी, बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज आई हैव एवर रेड इन माई लाइफ। ये टफ तो है, बट ऑब्वियसली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, यू कैन लर्न बाय एफर्ट्स लगाकर तुम इसको सीख सकते हो, बट टफ है। अगर कोई ये बोल रहा है नहीं नहीं ईजी है, हो जाएगी, एकदम मक्खन है, तो भाई दैट इज़ रॉन्ग। ये ऐसे गलत इन्फ्लुएंस में मत आना। फिर बच्चे आ जाते हैं कॉलेज में ये सोचकर नहीं नहीं मैं तो कर ही लूँगा, फिर आकर उनका रोना धोना चलता रहता है 1-1.5 साल तक कि मुझे तो आती नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, अब क्या करूँ। सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल हु आर सेइंग बस ईजी है, हो जाएगा, स्मूथ है, मक्खन है। नहीं, स्मूथ मक्खन कुछ नहीं है, मैं कोई बटरिंग नहीं कर रही भाई। बीएमएस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स। एक तो इसमें लैंग्वेज बैरियर रहता है, दूसरी चीज़ इसमें बहुत इन डेप्थ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जैसे कि आत्मा। जेनजी पीपल ऑब्वियसली दे कैन नॉट कनेक्ट विद आत्मा, परमात्मा, ये सारी चीज़ें क्या ही पढ़ाई जा रही हैं हमें भाई। सो इन चीज़ों से बहुत लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। सो थोड़ा सा तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा कि बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर कि तुम्हें कोई लिखी हुई चीज़ों को बस मानना पड़ेगा, कोई उसका तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं बताया जाएगा इसका प्रूफ कहाँ है, तो पीपल विल से बस लिखा हुआ है तो मान लो। तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा वो रहेगा कि भाई प्रूफ दिखाओ और ऐसी चीज़ें। बट बहुत सारे बीएमएस में ऐसे टेक्स्ट हैं ऑलरेडी जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा लिख दिए गए हैं। नाउ अब उनका कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि ओके साइंटिफिकली ये प्रूवन है जैसे हम मॉडर्न में देखते हैं, तो फिर उन्हें हमें मानना पड़ेगा। इस करके तुमने सुना होगा बीएमएस को कई लोग सूडो साइंस बोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर रिसर्च ही नहीं हुई है। बहुत टाइम से मॉडर्न की तरफ ही लोग भागे जा रहे हैं, तो जब रिसर्च ही नहीं हुई है तो फिर कहाँ से प्रूफ्स और ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी आ जाता है, बीएमएस में हमारे पास रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बीएमएस और आयुर्वेदिक साइंसेस आर नॉट एक्सप्लोर्ड। जितना ऑलरेडी हमारे सामने है ये बहुत ही कम परसेंटेज है ऑफ द आयुर्वेद। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, जैसे कि मॉडर्न में तो ऑलरेडी ही बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है, तो चीज़ें एक्सप्लोर हो चुकी हैं काफ़ी सारी। बट इन आयुर्वेदा बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, और जो चीज़ अनएक्सप्लोर्ड होती है फिर उस पर तो बहुत सारी तरीके की रिसर्च कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम निगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं बच्चों को, स्पेशली कॉलेजेस में सीट्स बहुत कम होती हैं रिसर्च की अगर हम बात करें, तो फिर उसमें भी कम्पीट करना पड़ता है, बच्चा वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है। बट एट द सेम टाइम दिस आयुर्वेदा इज़ वेरी लेस एक्सप्लोर्ड, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं रिसर्च की। इसके बाद भी अगर तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि मुझे जाना चाहिए बीएमएस के लिए या नहीं, बस 3 सवाल खुद से पूछ लेना। सबसे पहला सवाल, क्या तुम्हें सिंसियरली आयुर्वेदिक साइंसेस को पढ़ना है? सेकेंड सवाल है, क्या तुम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हो या नहीं? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या तुम्हारे फ्यूचर गोल्स या जो भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं वो बीएमएस के साथ अलाइन करते हैं या नहीं? एट लास्ट मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बीएमएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब
जब आप इसके लिए इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो। इसलिए सोचो, समझो और फिर डिसीजन लेना, क्योंकि एक गलत कोर्स चूज करना तुम्हारा सिर्फ टाइम ही नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ले जाएगा। आई हैव सीन many students crying in a BMS college कि मुझे तो ये नहीं चाहिए था। If you don't want it, if you are not heartily into the practices कि मुझे आयुर्वेदा करना है, then I would suggest don't waste your 5.5 years। ये literally waste of time होगा अगर तुम्हारा अभी भी मन मॉडर्न में ही है, या फिर तुम सोच रहे हो कि BMS करके मैं मॉडर्न की प्रैक्टिस कर लूँगा। मॉडर्न भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, बट द पॉइंट हेयर इज़ दैट जब तुम आयुर्वेदा को उसको 5 साल 5.5 साल पढ़ने के बाद भी उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर देयर इज नो पॉइंट टू वेस्ट योर 5.5 ईयर्स संस्कृत पढ़ने का और इन सारी। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड रहना। आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दिस BMS। जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।